ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया दिसंबर में हम तिरुपति आ रहे हैं, तो कोई अगर हमसे मिलना चाहता है तो बिल्कुल मिले। और अगर कोई हमको गाइड करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार तिरुपति आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने भगवान वेंकटेश्वरा उनके दर पर आने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया, उनका बुलावा नहीं आ पाया। तो अभी भी मेरी कोशिश है, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई मुझे गाइड करे या कोई मेरी हेल्प करे तो वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। तो इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम तिरुपति मंदिर की बात करेंगे। श्री वेंकटेश्वरा, बालाजी, गोविंदा, भगवान विष्णु, कई नामों से इनको जाना जाता है। भगवान विष्णु के स्वरूप कहानी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने कहानी की बात करी थी, कैसे ऋषि भृगु कि सबसे ताकतवर कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कैसे भगवान विष्णु धरती पर आते हैं और यहीं विराजमान होते हैं तिरुपति में। दोस्तों, जब आप चरण अपने रखेंगे मंदिर के अंदर, आपको डिवाइन एक्सपीरियंस होगा। डिवाइन एक्सपीरियंस। तिरुपति मंदिर भारत का नहीं, दुनिया का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। हजारों करोड़ का चढ़ावा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि यह मंदिर, अगर आप तिरुपति आएंगे, कोई भूखा नहीं सोता। यहां पे प्रसादम, पूरी फ्री सर्विस है। एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस जो शायद कहीं पे भी आपको ना मिले। तो हम बात करेंगे मंदिर की। कहानी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो पूरा मंदिर पे रहेगा और दर्शन पे रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है, उस पर हमने सेल निकाली है और वो आज तक है। आज रात 12 बजे हम सेल को ख़त्म कर देंगे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। तो देखिए, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। नियरेस्ट आप चेन्नई से सबसे 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अगर आप चेन्नई एयरपोर्ट, चेन्नई तमिलनाडु में है, लेकिन तिरुपति जो है वो चेन्नई के पास है। आता आंध्र प्रदेश में, बाउंड्री वहीं से ही लगती है। लेकिन आप बैंगलोर से भी जा सकते हैं, आप चेन्नई से भी, जहाँ से भी, आप हैदराबाद से भी जा सकते हैं फ्लाइट लेकर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेन से जा सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है। तिरुपति की सबसे बड़ी बात यह है, तिरुमाला, मतलब ये तिरुमाला की पहाड़ियों पे, ठीक है, शेषाचलम जो पहाड़ी है, जो 5000 साल पुरानी है, वहां पे स्थित है। तिरुपति मंदिर जो है वो भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। वन ऑफ द रिचेस्ट इन इंडिया, टॉप 5 में रहता है। दर्शन तिरुपति में थोड़ा सा मुश्किल से होता है, इतना आसान नहीं होते हैं। तिरुपति एक ऐसा मंदिर है जहां पे आपको मैनेजमेंट शानदार मिलेगा। अभी अक्टूबर में ब्रह्म महोत्सव होगा। ब्रह्मोत्सव में तो आप मान के चलिए कि 9 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। ये भगवान के आने की खुशी में फेस्टिवल मनाया जाता है ना। और ऐसा अगेन एक्सपीरियंस ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। ठीक है। लेकिन उस दौरान भीड़ बहुत होती है। और तिरुपति में आपको आमतौर पर बहुत भीड़ मिलेगी। 60,000 से 1 लाख श्रद्धालु यहां पे डेली दर्शन करते हैं। जो नॉर्मल लाइन होती है विदाउट टिकट आपको 24 घंटे भी लग सकते हैं। एक दिन दर्शन पाना इतना आसान नहीं है। और जब आप मंदिर में जाएंगे ना, तो कॉरिडोर ऐसे पतला होता जाता है। अगम शास्त्र के अनुसार यहां के पुजारी कहते हैं कि हम तिरुपति में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है कि मंदिर के रास्ते, कई बार बहुत सारे मंदिर है जिनका रिनोवेशन हुआ है, तिरुपति का नहीं हुआ है, नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये भगवान ने कहा है जैसे है वैसे ही। तो एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट, लेकिन इतना शानदार तरीके से यहां पे मैनेज किया हुआ है कि क्या बताएं। तिरुपति में एक लाइन जाने की और एक लाइन आने की। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आमतौर पर मंदिर में गए तो दूसरी तरफ से बाहर निकल गए ना, आपको उसी रास्ते से ही बाहर आना है। यह चीज है। तो हर दिन 60 से 70 हजार श्रद्धालु, और जब रश होता है तो 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु जो है वो तिरुपति में दर्शन करते हैं। लॉर्ड वेंकटेश्वरा, बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है। भगवान विष्णु अवतरित हुए थे और यहीं पे ही विराजमान है। ये चीज है। बता दूं कि इस मंदिर का, वैसे तो चोलाज ने इस मंदिर को बनाना शुरू कर दिया था। 2000 साल पुराना मंदिर है ये, आपको बता दूं। पल्लव डायनेस्टी, फिर तंजावुर आया, फिर विजयनगर आया, उन्होंने तिरुपति मंदिर की लगातार बनता रहा। तिरुपति बड़ा होता रहा मंदिर, देख रेख की। फिर ब्रिटिशर्स के पास आया। ब्रिटिशर ने तो खैर यहाँ से पैसे वसूले। लेकिन 1993 TTD की स्थापना होती है।
तिरुपति देव स्थानम ट्रस्ट, आमतौर पे मंदिर ट्रस्ट मैनेज करता है, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है, यहां की संपत्ति सरकार नहीं ले सकती, ट्रस्ट बनाया जाता है। तो टीटीडी इनकी वेबसाइट है, अगर आप तिरुपति जाना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, टिकट बुक कराएं। नॉर्मल टिकट पे भी आप जा सकते हैं, आपको ऑफलाइन टिकट भी मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रश बहुत रहता है। तो यहां पे आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, क्योंकि तिरुमाला में कोई होटल नहीं है, तिरुमाला में कोई प्राइवेट होटल आपको मिलेंगे ही नहीं, मंदिर की तरफ से होटल्स हैं, मंदिर की तरफ से एकोमोडेशन है जो कि बहुत ही सस्ता है। तो वहां पे आप बेड्स या रूम बुक करा सकते हैं, नहीं तो आप नीचे बुक करा सकते। देखिए तिरुपति एक रेलवे स्टेशन भी है, आप नीचे जो है ना, क्योंकि पहाड़ पे आप ऊपर जाते हैं 22 किलोमीटर का सफर होता है, 1 घंटे का सफर होता है, आप पहाड़ के नीचे जो है वो बुक करा सकते हैं होटल, और उसके बाद जब आपका स्लॉट आए तो उससे 1-2 घंटे पहले चले जाइए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें 1933 में टीटीडी की स्थापना जो है वो की गई थी। अब आपको बता दूं कि वैसे तो तिरुपति में लोग आमतौर पे यहाँ का जो रास्ता है, आप जाएंगे जैसे तिरुपति, आप बस से अगर आप जा रहे हैं या फिर आप ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, तो एक टोल आता है, टोल में आपको पूरे सामान की, जो आपने पूरा सामान लिया है उसमें भी थोड़ी लंबी लाइन लगती है। तो वहाँ पे आपकी क्योंकि स्कैनिंग होती है, आप समझिए कि तिरुपति हाईली सेंसिटिव मंदिर है ना, आप समझ सकते हैं कि शरारती तत्वों के रेडार पे रहता है ये, तो भयानक सिक्योरिटी है यहाँ पे। अगर ज्यादातर श्रद्धालु, अगर आपको इससे बचना है, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं, समझ रहे? यस, तिरुपति में जैसे बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो मन्नत मांगते हैं, तो पैदल यात्रा का भी यहाँ पे पूरी तरीके से प्रावधान है, प्रबंध किया हुआ है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती। एक श्रीवेरी मेट्टू का मार्ग है जो कि थोड़ा सा 2 किलोमीटर कम पड़ता है, लेकिन इसमें सीढ़ियों से आपको जाना होता है, सीढ़ियां अभी बनाई गई है। और एक फिर अलीपिरी मेट्टू का मार्ग है जो कि ये 9 किलोमीटर भले ही आपको लंबा पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट है और आसान है, लंबा है लेकिन आसान है। तो लोग ज़्यादातर अलीपिरी मेट्टू का मार्ग जो है वो तय करते हैं। उसके बाद जैसे आप जाएंगे तो कल्याण मट्टा पड़ता है, वहाँ एक अलग रिचुअल है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने एंट्री की, आप लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मैंने क्या बताया, रश होता है तो कई बार तो एक दिन लग जाता है, लेकिन आप परेशान मत हो, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, आप सो तक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैकुंठ कॉम्प्लेक्स बना है और ढेरों कॉम्प्लेक्स है रेस्ट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन कोई टीटीडी से करना सीखे, मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन इतना शानदार एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी भीड़ को बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। भाई हर कोई दर्शन के लिए आता है, भगवान के दर्शन हर किसी को चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जाता है। तो ढेरों रेस्ट रूम्स भी बनाए गए हैं कि अगर लाइन लंबी भी है तो यहां पे आप रेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज है। कल्याण मट्टा में देखिए बाल दान करने की यहां पे प्रथा है। आप चाहें मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको करना ही करना है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे बाल दान, कल्याण मट्टा में बाल दान कर देते हैं। कहते हैं कि बाल को दान करना ईगो को खत्म करने का प्रतीक है, ये चीज है। तो बाल दान भी होता है यहाँ पे, है ना। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 2.2 एकड़ में पूरा का पूरा मंदिर जो है वो फैला है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, महाद्वार सबसे बड़ा, देखिए द्रविडियन स्टाइल में ये पूरा मंदिर बनाया गया है। गोपुरम, बड़े बड़े टावर्स और मंडपम, ठीक है ना। तो 2 तरीके के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब जो हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर है, एक तो नगर स्टाइल जो कि नॉर्थ में, और द्रविडियन स्टाइल जो कि साउथ में है। तो साउथ का मंदिर है, द्रविडियन स्टाइल में पूरा का पूरा मंदिर डिजाइन किया गया है। बहुत बड़ा द्वार गोपुरम आपको देखने को मिलेगा। ये सारे मंदिर, आप साउथ के मंदिर जाए भी, मैं रामेश्वरम गया, वहां पे भी सब जगह आपको एक कॉमन मिलेगा, एक बड़ा सा दरवाजा जिसको महाद्वारम बोला जाता है, वहां से आप मेन एंट्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे, आपको बहुत बड़ा सा झंडा, स्वर्ण झंडा, ठीक है, ध्वज स्तंभम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप एकदम मतलब है ना, एकदम मेस्मराइज हो जाएंगे कि वाह। भले ही देखिए जो दर्शन होते हैं उसमें एक वीआईपी क्या 300 रुपए स्पेशल दर्शन होता है, बहुत जल्दी बिकते हैं वो, ठीक है ना। अभी तक नवंबर तक तो बुक है। तो अलग अलग लाइन्स होती है, लेकिन हर जो भी लाइन हो वो यहां से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो ध्वज स्तंभम, और उसके बाद एक तरफ रंगनायक मंडपम है और दूसरी तरफ आईना महल है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं, सिल्वर एंट्रेंस आता है, देन उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, गोल्डन एंट्रेंस आता है, और यहां से फिर गर्भागृह सैंक्टम सैंक्टोरम की यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। यह पूरा दिया है, अंधेरा है, यहां पे दियों से सुसज्जित किया है। बता दूं कि जो भी चंदन, देखिए इस मंदिर में एक कमाल की चीज है,
जो कपूर है, जो चंदन, वो सब एक 20 किलोमीटर यहां पे गांव है, सब वहीं से आता है। बाहर के लोग वहां से नहीं जा सकते, सब कुछ वहीं से आता है, राइट। उसके बाद एक कॉरिडोर ऐसे चौड़ा होता, थोड़ी धीमे धीमे जो सकरा होता जाता, ऐसे होता जाता है, ठीक है। और अगर आप लकी हुए, वैसे तो बहुत भीड़ रहती है तो सेकंड्स में हटाते हैं, लेकिन आप लकी हुए क्योंकि गर्भगृह में हर कोई जा नहीं सकता, दूर से दर्शन होते हैं, तो आपको, आप ऐसे देखेंगे ना, एक झलक आपको वेंकटेश्वरा की मिल जाएगी, मिल ही जाती है, सभी को मिल जाती है। भगवान किसी को ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देता। और उसके बाद फिर वही है कि अश्रु नयन से झरत निरंतर, यही होता है जब डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो ये चीज़ है। अब वही है कि क्योंकि देखिए आर्किटेक्चर ऐसा है, पतला है, मुश्किल है, अगम शास्त्र के अनुसार आप बिल्कुल भी इसको चौड़ा नहीं कर सकते। गर्भगृह वैसे, क्योंकि जो मूर्ति है ना वो इसी रूप में ही आई थी, इसी रूप में ही स्थापित हुई थी, समझ रहे हो। तो 3-4 मिनट रूल है। यहां पे क्या होता है कि एक ही जाने का रास्ता है और आने का भी एक ही रास्ता है। तो एक लाइन आगे जाएगी, फिर एक, जब जत्था चला गया दूसरी लाइन को बाहर से ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद लोग वापस आते हैं। तो 3 मिनट अंदर जाते हैं, 4 मिनट बाहर, फिर तीसरी बार में 3 मिनट अंदर के लिए, फिर रोक दिया, 5 मिनट बाहर, ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही रास्ता बना, तो फिर भैया जाम की स्थिति आ जाएगी, लोग ही जाम लगा देंगे। तो सब कुछ बहुत ही इफेक्टिवली मैनेज हो, इस तरीके से ये होता है। अब वही बताया है कि देखिए इतना आसान तो है नहीं दर्शन मिल जाए। 2008 में एक रेप्लिका बनाया गया मंदिर में, कैसे मंदिर का गर्भगृह कैसे बनता है, कैसे है, बनता क्या, कैसे है गर्भगृह, कैसे वहां पे पूजा होती है, वेंकटेश्वरा के बारे में अगर आपको जानना है तो पूरा एक रेप्लिका जो है वो बनाया गया। वहां पे आप जा सकते हो और वहां पे जो जैसा मंदिर है एकदम सेम रिचुअल्स वहां पे भी परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। ये चीज है। उसके बाद बता दूं कि यहां पे जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं, ये समझिए कि शास्त्रों में निपुण होने चाहिए। अब थोड़ी ही दूर पे 10-12 किलोमीटर पे यहां पे विद्यापीठम है, जो मंदिर की तरफ से ही चलता है। यहां से ही वेंकटेश्वरा, भगवान वेंकटेश्वरा तिरुपति के लिए मंदिर आते हैं। 200 प्रीस्ट हैं, 200 पुजारी हैं जो पूरे तिरुपति का रख रखाव करते हैं। धर्मागिरी, धर्मागिरी नाम से ये प्लेस प्रसिद्ध है, ये जगह प्रसिद्ध है। तो जब आप जाएंगे तो एक कॉलेज टाइप का, जैसे एंशिएंट कॉलेज होते थे ना, आपको लग जाएगा कि हम शायद 2000 साल पहले आ गए, गुरुकुल में आ गए हैं, ऐसा। यहां पे बच्चों को वेदों का ज्ञान, मेटाफिजिक्स का ज्ञान, सारा ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान सिखाया जाता है। संस्कृत सिखाई जाती है, ठीक है, तेलुगु सिखाई जाती है, मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन समझिए कि ज्ञान जो है वो दिया जाता है सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का। और ज्यादातर बहुत, मतलब देखिए यहां धर्मागिरी से जो तिरुपति में पुजारी हैं वो यहीं से ही आते हैं, ठीक है। तो ढेरों पुजारी जो है यहां पे भगवान वेंकटेश्वरा की सेवा कर चुके हैं, ओके। ये चीज है। ग्रेजुएशन होता है, प्रकायदा पूरी डिग्री दी जाती है। उसके बाद जो चाबियों की देखरेख करते हैं, यहां पे ग्रुप है जिनको जीयर्स कहते हैं। वो ग्रुप देखता है कि मंदिर में ताला लग रहा है और ताला बंद हो रहा है, चाबी इन्हीं के पास रहती है। मैं तो वही कहता हूं कि भाई ये कितने लकी होंगे ये जितने भी लोग, मतलब जो भी तिरुपति की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे ढेरों वॉलंटियर्स काम करते हैं, ठीक है, ढेरों वॉलंटियर्स। प्रसादम जो इनका बंटता है ना, जो भी लड्डू, जैसे लड्डू यहाँ के सबसे फेमस हैं, सबसे फेमस, चने से, मेवे से, घी से, बूंदी से लड्डू बनाए जाते हैं। 50 रुपए का एक लड्डू आप बुक भी कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में इसकी मांग है ना। और जो प्रसादम है, जो भी चंदा आता है वो सब यहाँ के लोगों के लिए होता है, याद रखिएगा। आपको एट अ इंस्टेंट लगेगा कि हाँ बहुत महंगा, मतलब कि जो भी पैसा आ रहा है वो कोई अपने लिए नहीं रख रहा है, वो भगवान लोगों के कल्याण के ही लगा रहे हैं। यहाँ पे 24 घंटे फ्री खाना चलता है। प्रसादम आप जाइए, इतना खूबसूरत, इतना अच्छे से यहाँ पे लोग सेवा करते हैं कि आप एकदम मेस्मराइज हो जाएंगे कि वाह क्या बात है, ठीक है ना। 1 लाख नारियल जो है, नारियल का बड़ा यहाँ पे महत्व है। 1 लाख से ज्यादा नारियल यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई तिरुपति जाना चाहता है तो क्या करें। देखिए सबसे पहले तो आप वेबसाइट TTD की जाएं, वहां पे स्पेशल दर्शन की बुकिंग होती है, अब उसी से ही जाएं। देखिए अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जा सकते हैं, विदाउट टिकट भी जा सकते हैं, लेकिन विदाउट टिकट में मैंने बताया ना कि 10 से 12, 14, 15 कितने भी घंटे लग सकते हैं। तो अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पे स्पेशल दर्शन होते हैं। 300 रुपए का, अलग अलग भी है, 300 का होता है, 10,500 का होता है, लाखों का भी होता है, ठीक है, लेकिन 300 रुपए का आप स्पेशल दर्शन बुक कर सकते हैं। अभी शायद 18 सितंबर से बुकिंग जो है वो शुरू होगी, नवंबर तक बुकिंग हो गई है। बस आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बुक करें, क्योंकि बहुत ही तेजी से यहाँ पे टिकट जाते हैं,
तो सब कुछ इन हैंड रखे, राइट। ये चीज़ है। कहते हैं कि यहाँ पे जो बाल हैं भगवान वेंकटेश्वरा के वो असली हैं, इस तरीके से। अब जब आप यहाँ पे कान लगाएंगे तो आपको समुद्र तो अगल बगल है नहीं, लेकिन समुद्र की आवाज़ आपको सुनाई देगी। गर्भगृह में बिल्कुल देयर इज नो लाइट, सिर्फ और सिर्फ दिए हैं और सामने प्रज्वलित होती हुई वेंकटेश्वरा की मूर्ति, उनका विराट स्वरूप, बहुत ही खूबसूरत। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं भारत के प्राचीन मंदिरों पे एक पूरी सीरीज जो है वो शुरू कर रहा हूँ। बाकी भैया अगर कोई, जैसे हम भी जा रहे हैं तिरुपति, तो अगर कोई है तो बिल्कुल हमको मैसेज करें इंस्टा पे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।